बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का जो टॉपिक है 6.3 वो आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज 6.2 में भी आ रहा है, यही टॉपिक है। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान कॉमन डिफरेंस या सेम पैटर्न के साथ उनमें डिफरेंस आएगा, उसे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। अब इधर जो हम बात करें ये है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपने याद रखना है जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगी उनमें से किसी भी टू टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा सेम आएगा। अब इसकी डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें, अ सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस है, इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। कहता है ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। कहता है यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दो नाम है, सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन कहते हैं। इफ ए एन माइनस ए एन माइनस वन, अगर आपके पास ए एन माइनस वन, ये बेसिकली दो टर्म्स का डिफरेंट है। अगर एन क्या हम ग्रेटर से वन से ग्रेटर पुट करते हैं तो टू अगर मैं इधर पुट करूं तो ये ए टू आ जाएगा माइनस ए टू माइनस वन, तो बेसिकली ये ए वन आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन। ये दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस होगा। द डिफरेंस ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ ए पी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कहते हैं दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपकी बनती है जो ऊपर हमने पढ़ी अभी डेफिनेशन में, ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। अगर आपके पास डी की वैल्यू हो तो आप आसानी से किसी भी, अगर आपके पास सीक्वेंस आ जाता है तो सीक्वेंस की टर्म्स में से आप डी फाइंड करोगे, डी के बाद आपने nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर देना जो कि हमारे पास ये है। अगर आपके पास A1 है और D है तो N आप खुद से वेरिएट करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, जो कि आपका क्लास वर्क करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 6.2 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या कह रहा है, ये आपके पास गिवन है an माइनस थ्री, an माइनस थ्री टू इज इक्वल है 2n माइनस फाइव के फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब अगर आप गौर करो तो आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म फाइंड करना है, अगर आप देखो तो आपके पास ये जिधर n माइनस थ्री आ रहा है इधर आपके पास सिंपल n आना चाहिए था। तो अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं, n इधर भी आ रहा है n इधर भी आ रहा है, तो अगर मैं n को रिप्लेस कर देता हूं किससे, n प्लस थ्री से। थ्री से क्यों रिप्लेस करना है, बेसिकली इधर से हमने माइनस थ्री खत्म करना है ताकि इधर सिंपल n आए। तो इधर हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देते हैं n प्लस थ्री से, तो इधर क्या आ जाएगा n प्लस थ्री माइनस थ्री, ठीक है। तो ये थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल, इधर सिर्फ ए एन बच जाएगा। और दूसरी साइड पे क्या होगा, टू इन टू एन की जगह पे n प्लस थ्री और माइनस फाइव एज इट इज। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2n प्लस सिक्स माइनस फाइव। ये आ गया ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस वन। ये आपके पास nth टर्म का फार्मूला आ गया जो आपने फाइंड करनी है, यही आपको रिक्वायर्ड था, विच इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके सिलेबस में शामिल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर ए पी प्रोग्रेशन। अब ये जो आपकी 85 आ रही है ना, ये टर्म पूछ रहा है कि ये कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस की। तो इस टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए एन, लेट ए एन इज इक्वल टू 85 माइनस 85, ठीक है। और ए वन आपके पास अगर हम सीक्वेंस को देखें तो वो है 5, ए टू है आपके पास 2, ठीक है। तो अगर आपने nth टर्म वाला फार्मूला देखें तो nth टर्म वाला जो फार्मूला था वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेसिकली ये ए एन की वैल्यू भी आपके पास 85 आ गई, ये ए वन की वैल्यू भी है। हमने ये एन फाइंड करना है तो डी आपको चाहिए होगा, तो डी फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है दो टर्म्स का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, डी के, ए टू माइनस ए वन। तो इधर आप ए टू की वैल्यू 2 लो और a1 की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस थ्री। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब an वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है।
तो ये हम जाएंगे ये nth टर्म वाले फार्मूले पे। हमें पता है as we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है। an है -85 और a1 है आपके पास 5 और उसके बाद है आपके पास n-1 एज इट इज़ और d आपके पास आया हुआ है -3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को उठा के इधर ले आते हैं हम, तो ये आ जाएगा। ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इधर ले आते हैं 85 एज इट इज़, इधर आ गया 5 और इधर प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। ये आपके पास आ गया जी -85 एज इट इज़ और इधर 3 + 5 8 - 3n। 3n को उठा के इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा और ये 85 उधर जाके पॉजिटिव, 8 + 85। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास आ जाएगा 93। ठीक है जी, 93 आ गया। अब n इधर रह गया तो 3 जाके उसको डिवाइड करेगा तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आपके पास आ गई 31, जो कि आपने फाइंड करनी थी। तो फिर हम कह सकते हैं कि -85 इज़ द 31st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है जी, इस तरह आप लिखोगे A31 इज इक्वल टू -85। यही आप काम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, कहता है इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। ये सारी की सारी टर्म्स किस में हैं, AP में हैं। तो हमने शो क्या करवाना है, हमने शो करवाना है b = 2ac/a + c। तो इसको शो करवाने के लिए हमने जो गिवन है, वो गिवन क्या है वो आपने लिखना है। गिवन है जी आपके पास 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। अगर ये AP में है तो आपको पता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा फर्स्ट 2 टर्म का, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ d = सेकेंड टर्म, इसको हम इस तरह कह सकते हैं A2 - A1। तो d किसके इक्वल आ जाएगा 1/b - 1/a। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी तरह जो कॉमन डिफरेंस थर्ड और सेकंड का होगा वो भी आपके पास यही आ जाता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन A3 - A2। तो वो आ जाएगा आपके पास d = 1/c - 1/b। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो आपके पास ये जो d है, ये d एलिमिनेट हुआ है, इस इक्वेशन का नाम 2 रख देते हैं। तो इनको अगर हम कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो फ्रॉम कहते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करने के बाद आपके पास आ जाता है 1/, आप देख सकते हैं ये 1/b - 1/a इज इक्वल है 1/c - 1/b। अब b वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 1/b + 1/b। इधर आके पॉजिटिव और ये इधर आके पॉजिटिव, 1/c + 1/a। अब इसका एलसीएम आपके पास सेम आएगा, ये आ जाएगा b, तो ऊपर वैल्यू सिंपल है 1 + 1 एज इट इज़ आ गई और इधर इन दोनों का एलसीएम AC आ गया। तो ये C को कट करेगा, A ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर A आ गया। इसी तरह A को कट करेगा, C ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर C आ गया। इधर 1 + 1 2/b = a + c/ac। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या आपने सिंपल b को इक्वल लेके आना है, b को 2ac/a + c के इक्वल लेके आना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको अगर आप रेसिप्रोकल में ले जाओ तो रेसिप्रोकल में आपके पास आ जाएगी b/2
2 इज इक्वल टू ए सी ओवर ए प्लस सी। टू जाके सिंपल इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्रूव हो गया 2ac ओवर ए प्लस सी। यही आपने प्रूव करना था, तो विच इज़ रिक्वायर्ड, यही आपका आंसर था। तो अब हमारे पास ये आपने प्रूव करना है, ये आपका प्रूव हो गया। ये आप आज आपका क्लास वर्क है, बाकी आपने होमवर्क वगैरह खुद करना है।